अमेरिका से चल रहे बवाल के बीच ईरान ने एक बार फिर भारत को याद किया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन मिलाया। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई और अब इस फोन कॉल के कई बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। की जो एम्बेसी है बगदाद के अंदर, उसके अंदर 2 अटैक्स की गए हैं। मिसाइल्स दोबारा से चालू हो गई हैं, एयर सायरन्स दोबारा से शुरू हो गए हैं। ईरान के अंदर टुकाई अच्छी तरह से नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बढ़ी हैं 28 फरवरी 2024 के जंग से लेके अभी तक? तो उन्होंने कहा भाई कोई इजाफा नहीं हुआ, जो रेट्स थे तकरीबन वही चल रहे हैं। अच्छा, मिनिस्टर फॉर ऑयल एंड गैस है, मेरा ख्याल है अली परवेज, पेट्रोलियम के मिनिस्टर है अली परवेज मलिक, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि मतलब एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं एंड दूसरे कमर्शियल स्टॉक्स हैं। सबसे ज्यादा फोकस रहा मौजूदा हालात पर, खासकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर। दोनों नेताओं ने खुलकर बातचीत की और हर पहलू को समझने की कोशिश की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। विदेश मंत्री ने लिखा कि दोनों के बीच मौजूदा स्थिति के अलग अलग पहलुओं पर डिटेल में चर्चा हुई और आगे भी संपर्क में बने रहने पर सहमति बनी। अब सीधी बात, इस बातचीत में एक और अहम मुद्दा रहा होर्मुज स्ट्रेट का। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से भारी मात्रा में दुनिया भर का तेल गुजरता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो है दोबारा से ईरान और इजराइल के सीज फायर के लिए अमेरिका को बुलाया गया था, लेकिन इस सीज फायर को दोबारा से अमेरिका ने तोड़ दिया है क्योंकि कुछ शर्तें ऐसी थी जिसे अमेरिका ने नहीं माना, जिसके बाद ईरान की कहीं न कहीं पिलाई बहुत तेजी से होती जा रही है। ईरान के लोगों को, इकोनॉमिस्ट को बहुत सारी चिंताएं हैं कि महंगाई यूं ही बढ़ती ना चल जाए। इसको लेकर काफी दिक्कतें आई हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीमों के द्वारा एक बहुत ही मास्टर प्लान चलाया गया था, जिसमें हम कामयाब भी रहे और भारत ने इस पूरे युद्ध के दौरान अपने 70 दिन के लिए ऑयल रिजर्व को इकट्ठा करके रखा है। 70 दिन का ऑयल रिजर्व भारत ने इकट्ठा रखा, जो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 70 दिन तक भारत में कोई क्राइसिस नहीं होगा और ये भारत का बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में देखा जाए तो 56% महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि बीच में बहुत मीडिएटर बन रहा था, सोचा कि दुनिया में सुर्खी लेकर चल जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं उल्टा ऐसे को नुकसान हुआ और ईरान ने पाकिस्तान को पेट्रोल देने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी गिरती ही चली गई और बहुत ही बेकार स्थिति बन चुकी है। आज के समय आप देखें तो पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसमें लगभग 56% की इंक्रीजमेंट आई है। भारत में महंगाई बढ़ी है लेकिन बहुत ही कम बढ़ी है और भारत के पास पेट्रोलियम के जो भंडार है वो लगभग 70 दिन प्लस के हैं, जो भारत को आगे तक दिक्कत नहीं देगा। और इसी को लेकर पाक मीडिया काफी झंझोर में है कि इंडिया, मोदी जो ऐसे प्लान बना के रखता है कि हमारी देश सरकार क्यों नहीं बना के रखती। तो बता दूं कि आपकी देश की सरकार नालायकों की है। बाकी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मिलते हैं वीडियो की एंड में। 6,500 टन का जो वेपन्स हैं वो भी पहुंच गए हैं इजराइल के अंदर और ईरान के आसपास। जो कार्गो शिप्स हैं, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, वो अराउंड द क्लॉक वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं अमेरिका से। पूरा असला को इकट्ठा किया जा रहा है और अमेरिकन प्रेसिडेंट से जब पूछा गया कि भाई ईरान का क्या होगा, तो उनका आंसर था 2 वर्ड्स का, स्विफ्ट एंड टोटल, यानी कि बहुत जल्दी सब कुछ डिस्ट्रॉय ईरान के अंदर कर दिया जाएगा। इसीलिए जो ऑफलोड किया जा रहा है, बिल्कुल जो टैक्टिकल व्हीकल्स होते हैं उनको भिजाया जा रहा है। वहां पर जो ग्राउंड म्यूनिशंस हैं वो भिजा दिए गए हैं, इवन की जो डीप बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो पहुंचा दिए हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बोल दिया एक लाइन जिससे पता लगेगा कि होगा क्या। उन्होंने बोल दिया कि हमारे जितने भी फोर्सेस हैं, ग्राउंड फोर्सेस 1500 किलोमीटर दूर है ईरान से। वो बोलता है कि हम अपनी मिलिट्री को अगर हमें भेजना पड़ा ईरान में, हम जाने के लिए तैयार हैं ताकि एनिमी को हमेशा के लिए क्रश किया जाए। यानी कि इजराइल बोल रहा है कि मोहम्मद नाम के दरिंदे जितने भी हैं, जब तक जिंदा हैं IRGC के अंदर, उन्हें खत्म किया जाएगा। वो बेशक एयर रेड्स में हो या वहां पर जाकर
उनको खत्म किया जाए। बस यहाँ पर गोली मारनी है। मैं सोचता हूँ कि यार मोहम्मद को गोली आप क्यों मारते हो? जब मोहम्मद था तब भी उसको तलवार से नहीं मारा गया था, उसको जहर देके मारा था। और मोसाद तो जानी गई है, मोसाद जो है हमेशा ही जहर देके ही मारती है। तो आप मोहम्मद को यार वही दो जो वो आदी है उसका। ये हम लोग बता रहे हैं इजराइल को। बट एनीवेज, इजराइल क्या करता है मोहम्मद का, वो इजराइल के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन इजराइल एक्टिवली एंटर कर रहा है इस पूरे युद्ध के अंदर। मैक्सिमम अलर्ट उन्होंने इशू कर दिया। दोस्तों फ्राइडे है आज फ्राइडे रात की हमारी फ्राइडे रात है, लेकिन अमेरिका की अभी सुबह है। जब अमेरिका की रात होगी, उम्मीद है कि अब अगले 3-4 दिन में कुछ बड़ा किया जाएगा स्विफ्ट अगेंस्ट ईरान। शहबाज शरीफ एंड कंपनी, तो उन्होंने तो हमारी जिसे कहते हैं कि चीखें निकाल के रखी हुई हैं। अब यकीन नहीं करेंगे कि रात को आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे देख सकते हैं कि वहां पे पेट्रोल पंप्स के ऊपर 2-2 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी। लाइन ये नहीं कि पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भी था, डीजल भी था। कुछ पंप्स ऐसे थे, बिल्कुल मैंने वो भी लगाया कि उन्होंने पंप्स बंद किए हुए थे कि अभी पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, तकरीबन 20 रुपए पर लीटर इजाफा किया गया है। तो इसलिए जो उनके पास स्टॉक मौजूद होता है 50-60 हजार लीटर होता है हर पंप के पास, बड़े बड़े पंप से शायद इससे भी ज्यादा होगा, तो उनको आराम से बैठे बिठाए जो है वो मतलब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों कमा लेते हैं बैठे बिठाए। अब पुराने रेट पे लाया होता है और नए रेट पे बेच देते हैं। तो ये सारे गोरख धंधे जो हैं एक आम पाकिस्तानी को जलील करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन मिसालें क्या दी जाती है, देखिए ये दुनिया में इस वक्त आपको नहीं पता बहुत बुरे हालात। ओ भाई हम तो किसी ऐसे मतलब सैयारे पे रहते हैं, हम तो किसी ऐसे या मार्स पे रहते हैं या किसी और ऐसी। तो दोस्तों अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से जो है एक फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि इंडिया जो है कोलैप्स होने वाला है, डेड इकोनॉमी है, बिल्कुल फलाना ढिमकाना है, जो बिल्कुल ही गलत साबित हो रहा है इस पॉइंट से। क्योंकि कल ही के न्यूज में निकल के आई है कि भारत जो है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है इस साल भी चाइना से आगे है। तो जाहिर सी बात है जो इजराइल ईरान वॉर हुआ इससे हालांकि इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, लेकिन इतना भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है कि भारत कोलैप्स हो जाएगा। बल्कि अभी तो हमारे जो देश के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसने बोला कि भारत के पास तो 70 दिन का रिजर्व ऑयल रिजर्व रखा हुआ है, और इसकी वजह से जो पड़ोसियों की फटी है या जली है इससे काफी दिक्कतें आ रही हैं। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना दूर तक फैलाएं। लेकिन आते हैं मेन मुद्दे पे कि क्या भारत की कंडीशंस बेहतर हो पाएंगी या भारत इसी में फंसता चल जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये युद्ध और लंबा खिंचा तो दिक्कतें तो सभी देशों को आएंगी, और हमें तो एक बेहतरीन तरीके से लेके चलना है ताकि हमारे देश के नागरिकों को ज्यादा दिक्कत ना आए। और भारत के पास जब रिजर्व ज्यादा है तो कोशिश करे भारत रशिया से और वेनेजुएला से, इंडोनेशिया से, बाकी देशों से भी अपने ऑयल रिजर्व क्या कर सके, ला सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।